2023 को मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, क्या होप कर रहे हो, कैसे जीत सकती है टीम? क्योंकि जुबेर मियां ने तो ये कहा कि इसमें ना तो चेंज की गुंजाइश है, जो जिस पोजीशन पर जो खेल रहा है बिल्कुल दुरुस्त खेल रहा है। आपकी क्या? इंडिया देखिए, इंडिया की हालत जो है ना वो भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है और बॉलिंग बुमराह के बगैर वो ऐसी बॉलिंग नहीं है कि जो आप सोचें। एक एक इम्पैक्ट होता है एक बॉलर का, जैसे अब शहीन का है या हारिस का है, ये इम्पैक्ट का बड़ा प्रेशर होता है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब उनके बॉलर जो है वो आम मीडियम पेस बॉलर है। पांड्या एक ऐसा प्लेयर है कि जो गेम को किसी भी वक्त चेंज कर सकता है। क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से लाहौर के लंदन में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया लड़कों का, इस तरह के फीमेल का हो रहा है, तो हमारी जो नेशनल टीम है उसमें पावर हिटर्स बहुत कम है और उनसे कई ऐसी प्लेयर्स हैं जिनसे छक्का भी नहीं लगता। तो ये जो प्लेयर डेवलपमेंट हो रहा है वुमेन का, इनसे कोई ऐसे प्लेयर भी निकल आएंगे जिस तरह हमने नेशनल टीम में दिए हैं मैन के अंदर? देखिए, इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम सीखते रहते हैं और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेके आते हैं। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में आएगा तो वो कोई काम करेगा। तो एक साल जो है वो खासा एक अरसा है, लंबा अरसा, कि आप किसी भी स्पोर्ट्स को लेके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और आज देखना ये होता है कि आजकल चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए। ये मैन की भी हमारी प्लानिंग को सीखने की ज़रूरत है और वुमेन की तो डेफिनेटली। मैं उस दिन भी देख रहा था कि अब जो T20 क्रिकेट आपने खेलनी है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, आपकी शॉट में वो पावर नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़वातीन जानती हैं कि बेचारी उनको पहले बेटे को खाना मिलता है फिर बेटी को खाना मिलता है। तो यहाँ तो हमारे पास जो क्लास ऑफ 22 है, उन बेचारों के 90% के पास बेसिक खाना घर में मौजूद नहीं है। तो उनकी डाइट, उनकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसके ऊपर मेन फोकस होगा, जिससे पाकिस्तान वुमेन जो पूल है उसका इजाफा होगा, ऑप्शंस आएंगी। और जब इस तरह के अगर इन्होंने करानी है ना वुमेन लीग, तो उसका तरीक़ेकार भी ये होना चाहिए कि आप पहले लाहौर पंजाब में 22 लड़कियां रखें, इसी तरह सिंध में रखें, इसी तरह बलूचिस्तान में रखें, इसी तरह आप KP में रखें। उनको एक साल पहले रेडी करें, तैयार करें, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो टीवी के ऊपर दिखाने के काबिल हो। तो भाई जिस तरह के मैन में जो है फिटनेस का प्रॉब्लम है और वुमेन खिलाड़ियों में भी यही प्रॉब्लम है। श्रीलंका के खिलाफ भी हारने की वजह यही थी कि फिटनेस लेवल को नज़र नहीं आया। फिटनेस पर भी काम होगा। देखिए, मेन जो एक प्लेयर को जब आप डेवलप करते हैं तो उसकी एक बॉडी इम्प्रूव होगी, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, तो फिर उसकी शॉट में भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी बॉलर्स की पेस में फ़र्क पड़ेगा, फील्डिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे कैंप्स होते हैं ना, 6 हफ्ते का कैंप लग गया, 2 हफ्ते का कैंप लग गया, इससे आज तक कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फोकस्ड आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म। हारिस को अगर जब हमने लाए थे टेप बॉल से, तो उसको 2 साल लगे थे हारिस रऊफ बनने में। तो ये पहला साल है इसमें। और इसका तरीक़ेकार भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो गए 22 में और फिर आप चाहे सोई ना उठें तो आप उधर होंगे। ये 35 to 40 लड़कियां आइडेंटिफाई होंगी और उनके एक पूरा वीकली मंथली उनके टेस्ट हैं। अगर कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा तो वो लड़की 1 महीने के लिए रेड जोन में जाएगी और फिर अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो रिप्लेस हो जाएगी। तो इसलिए हर वक्त हर टाइम उनको प्रोग्रेस भी दिखानी पड़ेगी।